नहीं है। राइट, राइट, राइट। अच्छा, अगर हम ये जो बात कर रहे हैं कि जी कोई बीच में से नहीं हो सकता, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के मैं इंडियंस उनको सुनता हूँ ऑफ़िशियल्स को और बहुत सारे लोगों को कि यार अगर ऐसा होता है, चाइना के साथ हमारी कोई क्लैश होती है तो पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठा लेगा। हालाँकि ऐसा हुआ नहीं। ऐसा इससे पहले नहीं हुआ, गलवान वाले वक़्त पे भी आप लोगों की फ़ौजें आमने-सामने थी और मतलब इस किस्म की कोई सी चीज़ नहीं हुई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जी हो सकता है। तो इज़ इट नहीं पॉसिबल कि तो पाकिस्तान ये करेगा? वो थ्योरेटिकली ये फैक्ट है, क्योंकि इंडिया अभी 2.5 फ्रंट वॉर के हिसाब से तैयार कर रहा है अपने आप को। ओके। हम ये कहते हैं कि अ, चाइना और पाकिस्तान ये मिलकर लड़ाई करेंगे हिंदुस्तान से, और हमें उस लेवल की तैयारी करनी है। हुँ, ये और हम उस लेवल की तैयारी में लगे भी हुए हैं। इस समय भारत के पास इतनी फौजें हैं कि वो चाइना को भी डील कर सकती है और पाकिस्तान को भी डील कर सकती है। अलग-अलग लेवल पर फोर्स लेवल उसी हिसाब से तैनात है। चाहे वो टेक्टिकल लेवल हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक लेवल हो, जी। हर लेवल पर ये इंडिपेंडेंस मौजूद है इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की, कि जरूरत पड़े तो हम दोनों कंट्रीज को अलग-अलग या एक साथ डील कर सकते हैं विदाउट हैविंग बेयरिंग ऑन द अदर एफर्ट। अगर चाइना के साथ लड़ाई हो जाती है तो हमारे जो एसेट्स पाकिस्तान के लिए हैं वो इंटैक्ट हैं, वो वही हैं, और वो तैयार होंगे। और फिर अगर पाकिस्तान भी चाइना के साथ में हमला करता है तो पाकिस्तान को डील करने के लिए हमारे पास पूरी फौजें हैं, और चाइना को डील करने के लिए भी हमारे पास पूरी फौजें हैं। इसमें कोई कमी और कोताही नहीं है। इसी चीज की हम बात करते हैं, यही हमारी डॉक्ट्रिन है, और आज से नहीं, पिछले 10-12 साल से हम इसी चीज की हुँ। बात कर रहे हैं। इसी चीज की ट्रेनिंग हो रही है, और इसी चीज की सलाहियत जो है वो बढ़ाई जा रही है और बनाई जा रही है। अच्छा, अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो कश्मीर के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका? आप लोगों के साइड की कश्मीर के ऊपर? कुछ नहीं इम्पैक्ट होगा। अगर आप कश्मीर को देखें तो कश्मीर एक पुरअमन स्टेट हो गया है। वहाँ पर कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं मिलेगी आपको। हुँ, बच्चे पढ़ाई-लिखाई में बहुत जोर-शोर से मुलव्विज़ हो गए हैं। पहले हुर्रियत वाले थे जो कि पाकिस्तान के प्रॉक्सी थे, और हवाला से खूब पैसा आता था, पत्थरबाजी की फाइनेंसिंग होती थी, तो वो सब पकड़ के जेल में डाल दिए हैं। हवाला नेटवर्क बर्बाद कर दिया है, और ओवरग्राउंड वर्कर्स सब पकड़ के जेल में डाल दिए हैं, और इस तरीके की कोई इशू नहीं है। अब एक्चुअल में जो कश्मीरी है वो अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा है। हुँ, अब उसको बंदूक का डर नहीं है, और वहाँ पर तिजारत हो रही है। वहाँ पर पिछले टूरिज्म सीज़न में बहुत बड़े लेवल पर टूरिस्ट एक्टिविटी हुई। अ वहाँ का जो एप्पल है, वो फर्स्ट टाइम बांग्लादेश तक एक्सपोर्ट हुआ डायरेक्टली। और इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर बहुत बढ़ी हुई है, कल्चरल एक्टिविटी बढ़ी हुई है। लोकल रिक्रूटमेंट वहाँ पर मिलिटेंसी में बहुत कम हो गया है। हुँ। पाकिस्तानी आतंकवादी ये कहा जा रहा है कि 70 से 80 के करीब वहाँ पर मौजूद हैं। उनकी ट्रैकिंग और उनकी किलिंग ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे आप खबर में देखेंगे कि पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे जा रहे हैं। वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल के पार तकरीबन 350 पाकिस्तानी टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पर हैं। उनको अंदर इन्फिल्ट्रेट करने का मौका नहीं मिल रहा है। साथ ही पंजाब में पिछले महीने एज पर आईजी पंजाब 200 ड्रोन एक्टिविटीज वर कैरिड आउट फ्रॉम पाकिस्तान साइड, और उसको तबाह किया गया। उनको मजबूर किया गया कि वो ड्रोन्स वापस जाएं। उन्होंने भारी तादाद में आपके ड्रग्स और वेपन्स को भेजने का प्रयास किया, वो विफल हुआ। तो ये सारी चीजें, तो कश्मीर के ऊपर कोई फर्क नहीं मेरे को लगता है ऐसी सिचुएशन में पड़ेगा, क्योंकि वहां की आवाम को बड़ी क्लियर हो गई है। इंटरनेट का जमाना है, हुँ, अभी आप ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। और मजहब के नाम पर बेवकूफ बनाना अब नामुमकिन है। हुँ। मजहब के नाम पर आपने पाकिस्तान बनाया, लेकिन बांग्लादेश ने अपनी जुबान के नाम पर देश अलग कर दिया, और इंसिडेंटली आज उसकी सालगिरह भी है।
51 साल हो गए हैं। हाँ, मैंने कहा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू बांग्लादेश, जी, मैंने बोला उनको, तो मुबारकबाद दी है मैंने। तो ये है बैकग्राउंड। तो कश्मीरियों को बहुत अच्छी तरह मालूम है। अब कश्मीरियों को जब ये रियलिटी नजर आ रही है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान क्या कर रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, और जो बिरादर इस्लामी मुल्क था वो कैसे अब लड़ रहा है पाकिस्तान के साथ, तो ये सारी चीजें कश्मीरी अवाम भी देख रही है। उसके पास भी इंटरनेट है, उसके पास भी मोबाइल है, बेवकूफ नहीं है, समझदार लोग हैं, और सब अच्छी तरह जानते हैं, सब अपना अपना फायदा जानते हैं। और कश्मीरियों को ये भी मिल, अभी मजाक करते हैं जब हम लोग, हमारे तो दोस्त हैं कश्मीरी, कहते हैं भाई पाकिस्तान आ गया तो पंजाबी यहाँ पे सारे प्लॉट खरीद लेंगे श्रीनगर में, और जो सारे सेब के बगान खरीद लेंगे, और जो लोकल कश्मीरी होगा वो वहां पे लेबर का काम करेगा। और उस तरीके से तो वो खुद ही हंसते हैं, खुद ही मजाक करते हैं, ये वही मजाक करते हैं। अच्छा, तो बहुत कुछ करण बदली हो साहब, गया है। अच्छा एक चीज़ और लास्ट में पूछूँगा। अभी आजकल आप लोगों के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर साहब भी अमेरिका में हैं और हमारे बिलावल साहब भी अमेरिका में हैं। बिलावल ने बात की कश्मीर के हवाले से और जो मुस्लिम्स के हवाले से इन इंडिया। तो फिर उसके ऊपर मतलब जो रिएक्शन देखा गया और एक दूसरे को, मैं कहूँगा शायद पहले इस तरह का कभी मैंने कम से कम नहीं सुना। हो सकता है आपके नॉलेज में हो तो आप बेशक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। किस लेवल पे नहीं गए। अब आज भी मैं स्पीच सुन रहा था बिलावल भुट्टो साहब का, 5.5 मिनट का था, और उसमें वो जो जिस तरीके से बोल रहे हैं, या जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब है, मैं उसको मतलब 2 ढाई साल से मैं उनको देखता रहता हूँ। शायद इस एग्रेसिव मूड में मैंने नहीं देखा। वो बात करते भी है तो बड़े एक स्माइली फेस के साथ सख्त बात भी वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं की। तो फिर इसके ऊपर मतलब रिएक्शन इतना क्यों है? कश्मीर तो ठीक है, आप लोगों के पास है 370, 25 35 देखिए ए भी खत्म हो गया, हालात भी बेहतर हो गए। इंडिया पाकिस्तान दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि इंडिया एक पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है। जी, और पाकिस्तान जब इस तरीके की नसीहतें देता है तो उसको एक्सपोज करना फर्ज बनता है। जी, जयशंकर ने हिलरी क्लिंटन की उस बयान को दोहराया जिसमें हीना रब्बानी खान तब फॉरेन मिनिस्टर थी। जब हिलरी क्लिंटन ने बोला कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि ये हमसाए को डसेगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। हमसाए को भी डसेगा और आपके ऊपर भी कब अपना रुख बदली कर ले ये आपको बिल्कुल। पता नहीं चलेगा। तो आपको अपना घर ठीक करना पड़ेगा। तो बिलावल भुट्टो साहब जो यूनाइटेड नेशंस में और ये कहानी बोल रहे हैं, तो बोलते रहेंगे, उनको 10 बार भेजेंगे, वो बोलेंगे, उनकी मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का ये स्टैंड है और वो बोलते रहेंगे। लेकिन इंडिया का स्टैंड अभी अलग है, कश्मीर से बियॉन्ड है। हम दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे ऊपर टेररिज्म करता है। हुँ। तो जितनी बार पाकिस्तान अब कश्मीर का हवाला लेगा, हम उसके टेररिस्ट एक्टिविटीज को एक्सपोज करेंगे। लेकिन वो भी तो अपने जयशंकर साथ ने एक किताब लेके कर्नल साहब गए हुए हैं ना, ये तो पाकिस्तान का भी क्लेम है, सिर्फ हिंदुस्तान का तो नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा कि इंडिया मैं, ने अपना नैरेटिव मैं सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है कि ये शायद बिक जाएगा, इसलिए ये बनाया हुआ है। वो बिका हुआ है, वो बिका हुआ है, बिक नहीं जाएगा, बिका हुआ है। हुँ। दुनिया के अंदर शायद ही कोई ऐसा टेरर हमला हो जिसके अंदर पाकिस्तान से उसके तार ना जुड़े हों। शायद ही कोई ऐसा इस्लामिक टेरर का कोई हमला हो जिसमें हुँ। पाकिस्तान के तार उससे ना जुड़े हों। और ये पूरी दुनिया को मालूम है, एवरीबडी नहीं, नोज लेकिन दैट। लेकिन 9/11, जब 9/11 की हम बात करते हैं, वो तो अमेरिका ने कहा कि सारे अरब आए, तो उसमें पाकिस्तान का क्या लेना-देना था? वो तो आपको भी पता है कि जो पाकिस्तान के जो शहीद जिनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शहीद बोला था, वो आपके अहमदाबाद में छुपे हुए थे। हुँ। और तो वो सारी दुनिया को मालूम है। देखिए, आप कोशिश कर सकते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहेंगे। आपका कहना कोई दुनिया में मानने को तैयार नहीं है। आपको तो एक बहुत ही मेजर थ्रेट के तौर पर देखा जाता है पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग अमेरिका। तो ये आप चलिए, आप अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए इस तरीके की बात कर सकते हैं। सनाउल्लाह ने भी करी, हिना रब्बानी ने भी करी, बिलावल भी कर रहे हैं, तो उससे डोमेस्टिकली पाकिस्तानी खुश हो जाएगा। बट वर्ल्ड इज वेरी क्लियर, वर्ल्ड नहीं, इज लेकिन वेरी क्लियर। कर्ण साहब, नहीं, खुश होने वाली बात से मैं आपकी इसलिए एग्री नहीं कर रहा कि
पाकिस्तानी शायद ज़्यादा खुल के बोलते हैं इंडियंस के मुकाबले में, मैं तो ये देखता हूँ। जो बातें हमारे यहाँ होती है, आपके यहाँ मेरा नहीं ख्याल कि कोई कर सकता है। कोई भी हो, आपके एस्टेब्लिशमेंट के लोग हो या आपके पॉलिटिकल लोग हों, जो हमारे यहाँ पे लोग बात करते हैं, उस तरह की बात तो मैंने कभी इंडियन साइड से नहीं सुनी। चलिए, पता नहीं आपको कैसे लगता है, हमें तो ऐसा बिल्कुल कभी महसूस नहीं हुआ। और हमारे यहाँ पर जितना खुल के डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, इतना तो मेरे ख्याल से कभी नहीं हुआ। और अगर आपके यहाँ पे इतना खुल के नहीं, राना डिबेट और सनाउल्लाह डिस्कशन, साहब को लोगों ने कहा राना सनाउल्लाह साहब को कि राना साहब, आप जिसे कहते हैं कि 2021 की कहानी लेके बैठे हुए, लेकिन इसका यकीन ना हम करें ना कोई और करेगा। ये राना सनाउल्लाह साहब को कहा गया। नहीं बिल्कुल कहा गया, लेकिन मैं तब मानूंगा जब आपके मुल्क के अंदर पार्लियामेंट में बहस होगी, जब आपके मुल्क के अंदर अ, आवाम में बहस होगी कि पाकिस्तान की फौज हर जंग में क्यों शिकस्त होती है और हम कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी मईशत इतनी डूबी हुई है, हमारा मुआशरा इतना रेडिकलाइज्ड है। इसके ऊपर जब डिस्कशन होना शुरू हो जाएगा, जब टेलीविजन पर डिबेट होंगे और जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सजा मिलेंगी, उनसे सवाल जवाब होंगे, तब मानेंगे कि आप लोगों में वो दिलेरी है। लेकिन जहां तक हम लोगों का सवाल है, हमारे यहाँ तो ये पार्लियामेंट में पूरी तरह डिबेट होता है। इनफैक्ट कल मैं आरजू और कमर चीमा के साथ बैठा हुआ था, मैं उनको ये याद दिला रहा था कि जी। 1962 की शिकस्त के बाद इंडिया के अंदर जितना पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुआ, वो काबिल तारीफ है। बहुत जबरदस्त डिबेट हुआ और हुँ, हुँ। पूरे इंडिया के अंदर डिबेट हुआ। आपके यहाँ तो आज 51st एनिवर्सरी है बांग्लादेश के आजादी की, आपके यहाँ तो कभी डिबेट नहीं हुआ, कभी खुल के इसके बारे में बात नहीं हुई। दबे ढके छुपे बात हुई होती है, और कैसे होती है ये आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है। जो बात लेकिन करता है उसको उठा लेकिन लिया इस जाता है। इन सारी चीज़ों के बावजूद मीडिया पे भी बात होती है और बहुत सारे लोग हमारे कहते हैं कि भई उस वक़्त अगर गलती जिसने भी की, अ, वो फ़ौज ने की या फिर सिविलियन गवर्नमेंट ने की, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। यहाँ तक कि जनरल बाजवा साहब ने जब कहा, तो उसके ऊपर भी पार्लियामेंटेरियन सलीम मांडीवाला साहब ने कहा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ पॉलिटिशियंस के ऊपर डाल रहे हैं और फ़ौज कह रही है कि पॉलिटिकल लोगों ने किया, पॉलिटिकल लोग कह रहे हैं। तो ये बात तो होती है, ऐसा तो नहीं कि नहीं होती। आपको भी पता है फकर भाई कि मीडिया कितनी होती है। उसके बाद मैं आपको क्लिप भेज दूँगा जब उन्होंने कहा हो, या मेरे पास क्लिप हाँ, मौजूद है। वो देखो, सोशल मीडिया में बोल दिया, किसी ने ऐसे बोल दिया, ये डेमोक्रेसी में ऐसे बात नहीं होती। डेमोक्रेसी के अंदर बात होती है, बिल लेके आया जाता है, मोशन लेके आया जाता है, पार्लियामेंट के अंदर बहस होती है, 2-2 3-3 दिन तक बहस होती है, जबरदस्त बहस होती है, और उसके बाद में एक अडॉप्ट किया जाता है एक मौकिफ, वो होती है बहस। ये किसी ने कुछ बोल दिया और किसी ने फलां बोल दिया, ये बहस का हिस्सा नहीं है, ये तो पत्थरबाजी बोलूंगा मैं इसको और कुछ कोई थैंक यू थैंक यू वेरी मच कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें थी और जो मेरे माइंड में सवालात आ रहे थे, मैं आपसे बिल्कुल वही कर रहा था और आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया, उसके जवाब दिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल, हम उसकी कदर करते हैं और दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी, कि हम एक-दूसरे की राय से इख्तिलाफ रख सकते हैं, लेकिन एक-दूसरे को सुनने का, जिसे कहते हैं दिल गुर्दा भी है, बहुत अच्छी बात होती है। कर्नल साहब, वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कि आप शो में आए, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हाँ, और क्या